हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग 20 जनवरी 2026 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। लेकिन जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हो या जो सीजीएल 2026 देना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल 10-15 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ आपसे डेली का। और अगर आप ये वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपका करंट अफेयर की कोई भी समस्या जो है नहीं आएगी। आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट वाज द मेन फोकस एरिया फॉर द रिसेंट हाई लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएई। संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया के बीच अभी जो मीटिंग हुई है उसका मेन मोटिव क्या था। ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग। उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में था। और इसका जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर इन दोनों ने जो है अभी काम किया है पिछले काफी सालों से। रिसेंटली अगर हम लोग देखते हैं 2015 से लेकर इंडिया और यूएई के बीच में काफी अच्छा जो है बॉन्डिंग बनने जा रही है। दोनों जो काफी अच्छा जो है काम कर रहे हैं। और इनका जो मेन फोकस है वो किस पर है, जॉइंट एक्सरसाइज पर है। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज पर इनका मेन फोकस इस बार रह रहा है। ठीक है, दोनों देश 2015 से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी अच्छा वो कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकंड क्या है कि अभी जो है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आई है 2026 की, जो लास्ट थी। ये 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है। ठीक है, मतलब ये क्वार्टरली रिपोर्ट जो है हमारी होती है। तो लास्ट जब 2000 अक्टूबर 2025 के अंदर आई थी, उस टाइम इंडिया की रैंकिंग थी 85th। ठीक है, उसके बाद जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो कब आई है, जनवरी 2026 के अंदर आई है, यहाँ पर इंडिया की रैंक 80th हो गई। मतलब इंडिया 5 रैंक ऊपर चला गया। मतलब इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ज्यादा स्ट्रोंग हो गया पहले से। और जैसे ही इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रोंग हुआ, तो अभी 19 जनवरी को, मतलब कल की डेट के अंदर ही ये एक लिस्ट आई है कि अभी इंडिया या इंडियंस जो है वो कितने देशों के अंदर वीजा फ्री और वीजा और अराइवल ये दोनों एक्सेस ले सकते हैं। जब ये पहले की बात थी तो यहाँ पर 51 कंट्रीज थी। अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 55 हो गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा, रूरल इकोनॉमी से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है कि विच फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द रीच ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया। तो इसको देखो क्या बोल क्या रहा है कि कौन सा फिगर जो है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को। ठीक है, मतलब भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, उसमें सहकार क्षेत्र कहने वाली चर्चा, सहकार क्षेत्र कहने वाला जो है वो हाल ही में चर्चा पर क्यों है। अब एक आंकड़ा बताता हूं आपको कि इंडिया के अंदर लगभग लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां जो है काम कर रही है। और ये सहकारी समितियां कौन सा काम करती है, जो डेयरी का काम करते हैं। ठीक है, डेयरी रिलेटेड हो गया या एग्रीकल्चर हो गया। उसके अलावा अगर आप देखो तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मतलब पशुपालन हो गया। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है सहकारी समितियां, उनके पैसे जमा करती है। और ये छोटी छोटी समितियां होती है जो अपने रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर या गांव गांव पर या 2-3 गांवों पर पंचायत समिति के स्तर पर काम करती रहती है। ठीक है, इस तरीके की ये कितनी समितियां हैं, लगभग 8.5 लाख समितियां अभी पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस से है। तो ये क्या है कि अभी हाई सीज ट्रीटी हुई है। क्या ट्रीटी हुई है, पर्यावरण में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसे हाई सीज ट्रीटी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि पर्यावरण क्षेत्र के अंदर एक ऐसा काम हुआ है जिसको हाई सीज ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि ये कोई भी सिंगल कंट्री का नहीं है, कोई सिंगल कंट्री का ओन्ड नहीं है। ये क्या करता है, इंटरनेशनल वाटर जो है उसको डिफाइन करेगा कि ये वाटर पूरे विश्व का है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको हाई सीज ट्रीटी जो है माना गया है। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ यहाँ पर है। तो क्या था कि एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है वो अभी जो है
बनाया गया था। विच फोर्स नॉन द बैकबोन ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स रिसेंटली सेलिब्रेट्स इट्स राइजिंग डे। तो किसने सेलिब्रेट किया था? एनडीआरएफ ने सेलिब्रेट किया था। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो डिजास्टर आता है तो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्योंकि अभी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ था, काफी सारे नक्सलाइट्स को या नक्सलियों को मारा था। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज का क्वेश्चन भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर काफी ज्यादा नक्सलाइट्स जो है रहते हैं। नक्सलाइट्स होते इंडियंस ही हैं, लेकिन वो बस सरकार और उस सिस्टम को नहीं चाहते, और वो क्या करते हैं, अपना एक रिवॉल्ट करते रहते हैं। स्टार्टिंग में वो रिवॉल्ट करते थे, फिर उनको वेरियस सोर्सेस से फंडिंग होने लगी। अपोजिशन, कोई भी गवर्नमेंट हो उसका अपोजिशन उनको फंडिंग करता है। फंडिंग करता है तो वो क्या करते हैं, इलीगल वेपन्स परचेज करते हैं। अब आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी जहां पर बहुत सारे इलीगल वेपन्स बनते हैं। तो पहले ऐसे वेपन्स यूपी और बिहार के एरिया में बहुत ज्यादा बनते थे, और जैसे ही वो वेपन्स बनते थे तो वो इलीगली ये नक्सलाइट्स परचेज करते थे। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर म्यांमार है, आप सभी को पता है कि ये वाला एरिया म्यांमार का है। तो यहाँ से भी क्या होता है, इलीगल बहुत सारे जो वेपन्स है वो इंडिया के अंदर किए जाते हैं। अभी आपने धुरंधर मूवी के अंदर भी देखा होगा कि किस तरीके से जो है इलीगल वेपन्स बनते हैं, जो डायरेक्ट कॉपी होते हैं यूएस और इटली के जो वेपन्स हैं उनकी, और उसके बाद उनको इंडिया के अंदर जो है डाला जाता है, और उनको नक्सलाइट्स जो है परचेज करके सस्ते प्राइस के ऊपर परचेज करते हैं और विदाउट लाइसेंस। तो वो अब क्या हो गया, एक आर्म्ड रिवॉल्ट की तरह जो है कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उनको नक्सलाइट्स हम लोग बोलने लगे। तो अभी नक्सलाइट्स के ऊपर काफी ज्यादा जो है एक्शन लिया गया, और उसके तहत क्या हुआ था, अभी 3-4 नक्सलाइट्स को मारा भी गया था। मैंने कल या परसों की न्यूज में भी आपको बताया है, और काफी सारे जो है उनको हथियार या आर्म्स को जो है वो भी रिकवर किया है, और इसको क्या बोलते हैं, रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हमारा, स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड है। हर एक पॉइंट, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको एक ही क्लास के अंदर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, स्पोर्ट्स से है, और ये नेशनल यूथ गेम्स से हमने क्वेश्चन उठाया है। इस बार हमारे आर्चरी ने या तीरंदाजी ने काफी ज्यादा एक आई कैचिंग काम किया है, काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। क्यों बटोरी है? क्योंकि यहाँ पर पहली जो है बड़ी सफलता राष्ट्रीय लेवल पर इस बार गेम को मिली है। ठीक है, आर्चरी को मिली है, नेशनल लेवल पर पहली बड़ी सफलता है। और अभी जो है इसका हिस्टोरिक परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा जो है फेमस हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, म्यूजिक इंडस्ट्री से है। करण औजला का टूर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं पिछले कुछ कुछ टाइम से करण औजला, और इनका जो है एक टूर असाइन किया जा रहा है। पंजाबी आर्टिस्ट है, पैन इंडिया इनका जो है म्यूजिक टूर हो रहा है, और ये अलग अलग सिटीज में जाकर क्या करेंगे, कॉन्सर्ट करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आज, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि शेयर मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा क्या हुआ है, उतार चढ़ाव जो है हुआ है। ड्यू टू ग्लोबल कंडीशंस व्हाट काइंड ऑफ ओपनिंग वाज प्रिडिक्टेड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट? तो म्यूट जो है उसको बोला गया है कि बिल्कुल सुस्त बाजार रहने वाला है। पहले उतार चढ़ाव काफी हुए थे क्योंकि ग्लोबली काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है, लेकिन अब जो है बिल्कुल सुस्त चल रहा है, बिल्कुल म्यूट चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसी से है, कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या कर दिया है, अपना प्रेसिडेंशियल जो पावर थी उसका रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन थे, उसका नाम देखो, यहाँ पे यूरोपियन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बुल्गारिया कंट्री के थे। ठीक है, आपको याद रखना है यूरोप की कंट्री है बुल्गारिया। ठीक है, नाम क्या है इनका, रुमन रादेव। तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आज के क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। जल्दी से जल्दी हम इनको क्विक रिवीजन से याद कर लेते हैं। डिफेंस के अंदर इंडिया यूएई का मिलिट्री कॉप जो है वो मिलकर करने वाले हैं। मोबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे 55 वीजा फ्री कंट्रीज हमें जो है अभी इंडिया को मिल गई है। कोऑपरेटिव की बात करें तो लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां जो है पूरे इंडिया के अंदर है। एनवायरमेंट की बात करें तो हाई सीज ट्रीटी हो गई है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में
क्या था तुम्हारा? एनडीआरएफ का राइजिंग डे था। सिक्योरिटी के अंदर ऑप्स वर्सेस नक्सलाइट, तो ये आपको पता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो आर्चरी का स्टेट हिस्टोरिक विन हुआ है। कल्चर की बात करें तो करण ओजरा का टूर हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट जो है म्यूट ओपन हुई है, आपको पता है। और वर्ल्ड की बात करें तो